नमस्कार। भारत की धरती पर न जाने कितने महान राजा हुए हैं, है ना? लेकिन सूर्यवंश की बात ही कुछ और है। तो चलिए आज उसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये बात है त्रेता युग की। सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही शानदार नगरी हुआ करती थी, अयोध्या। पता है, इस शहर का नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। अयोध्या यानी एक ऐसी जगह जिसे कोई युद्ध में जीत ही नहीं सकता। और ये सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों की वजह से नहीं था, नहीं, इसकी असली मजबूती तो धर्म और सत्य की नींव पर टिकी की। लेकिन सोचिए, एक ऐसा राज्य जो अजेय हो, जहां हर तरफ खुशहाली हो, वहां का राजा दुखी क्यों था? है ना अजीब बात? और बस यहीं से हमारी कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। तो अयोध्या पर राज करते थे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। मतलब उनके राज में किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों तरफ शान शौकत, खुशहाली, सब कुछ था। पर उनके दिल के अंदर एक बहुत बड़ा बोझ था। एक ऐसी चिंता थी जो उन्हें दिन रात खाए जा रही थी। अंदाजा लगाइए, महाराज दशरथ का तेज तो देवराज इंद्र जैसा था और धन दौलत में वो कुबेर को टक्कर देते थे। प्रजा एकदम सुखी, कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी कमी थी। वो निसंतान थे। कोई वारिस नहीं था जो उनके बाद इस इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाता। और जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही थी, ये चिंता और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। वो अक्सर अकेले में यही सोचते थे, हे भगवान, क्या मेरे बाद सूर्यवंश का सूरज ही डूब जाएगा? क्या इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? ये डर सिर्फ उनका नहीं था, ये पूरे वंश के भविष्य का सवाल था। अब इस दुख से घिरे राजा दशरथ ने फैसला किया कि वो ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। और जब भी कोई रास्ता नहीं सूझता, तो इंसान किसकी तरफ देखता है? अपने गुरु की तरफ। तो वो भी पहुंचे अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार के पास। तो अपनी इसी उलझन को लेकर महाराज दशरथ सीधे पहुंचे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर कोई इस मुश्किल से उन्हें निकाल सकता है तो वो सिर्फ उनके गुरु ही हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु के सामने हाथ जोड़े और अपना सारा दर्द बयां कर दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। क्या रघुकुल का नाम मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। गुरु वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली और एकदम शांत आवाज में कुछ ऐसा कहा जिससे राजा के मुरझाए हुए मन में उम्मीद की एक किरण जग गई। उन्होंने कहा, राजन, धीरज रखो। तुम्हारे यहाँ एक नहीं बल्कि चार चार यशस्वी पुत्रों का जन्म होगा। बस तुम एक काम करो, ऋषि श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाओ। बस राजा को तो जैसे रास्ता ही मिल गया। तो अब हमारी कहानी का फोकस उस महान यज्ञ पर आ जाता है जिसने अयोध्या की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो था दिव्य पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। अब ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता क्या है? असल में ये एक बहुत ही पवित्र अग्नि अनुष्ठान है जो खास तौर पर संतान पाने की इच्छा से किया जाता है। और इसे उस समय की एक बहुत ही पावरफुल और दिव्य प्रक्रिया माना जाता था। तो गुरु वशिष्ठ की बात मानकर राजा दशरथ ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरी यज्ञशाला मंत्रों से गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान ही गूंज रहा हो। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा के साथ बैठे थे। और ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की धधकती आग से खुद अग्निदेव प्रकट हुए। सोचिए क्या नजारा होगा। उनके हाथ में सोने का एक बर्तन था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, देवता तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हैं। ये दिव्य खीर, इसे अपनी रानियों को खिलाओ। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। वो दिव्य प्रसाद मिलते ही राजा दशरथ के महल में मानो उम्मीद और खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। तो अब कहानी उस लम्हे की तरफ बढ़ रही है जिसका इंतजार सिर्फ अयोध्या को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को था। महाराज दशरथ ने उस प्रसाद को बड़े ही ध्यान से अपनी तीनों रानियों में बांटा। देखिए कैसे। उन्होंने खीर का आधा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, फिर जो बचा उसका आधा हिस्सा रानी कैकई को, और आखिर में जो हिस्सा बचा उसे कौशल्या और कैकई दोनों ने अपने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा निकालकर रानी सुमित्रा को दे दिया। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। चैत्र महीने का 9वां दिन, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी।
एकदम दोपहर का वक्त, जब सूरज आसमान में अपने पूरे तेज पर था। बस अब अयोध्या का, पूरी सृष्टि का इंतजार खत्म होने वाला था। सबसे पहले माता कौसल्या की कोख से जन्मे स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम। फिर माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 जुड़वा पुत्रों को। और बस पूरी अयोध्या में ऐसा जश्न शुरू हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कहते हैं आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। सोचिए, राजा दशरथ का वो आंगन जो कभी दुख की खामोशी में डूबा रहता था, अब 4-4 बेटों की खिलखिलाहट से गूंज रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक राजा को वारिस मिलने की कहानी नहीं थी। नहीं, ये तो एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसी महान गाथा का पहला पन्ना जो आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को रास्ता दिखाने वाला था। ये चारों बालक कोई आम बच्चे नहीं थे। असल में इनके जन्म के साथ ही धर्म और अधर्म के बीच होने वाले सबसे बड़े युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। ये सिर्फ एक राजघराने के वारिस नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के भविष्य की शुरुआत थी। मगर सवाल ये है कि इन बच्चों के लिए भविष्य ने क्या तय कर रखा था और कैसे इन्हीं में से एक आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदर्शों का सबसे बड़ा प्रतीक कहलाया। खैर, ये वो सवाल है जो हमें रामायण की इस महान कहानी के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है।